दोस्तों, कभी सोचा है ये घास सूरज की धूप खा रही है। ये गाय इस घास को खा रही हैं। और हम सबको खा रहे हैं। इसे कहते हैं इकोसिस्टम। लेकिन रुको, अगर मैं कहूं कि आप जो बर्गर खा रहे हो वो एक्चुअली 150 किलोमीटर दूर से आई हुई धूप है। पागल नहीं हुआ हूं। क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? सिंपल भाषा में, एक मोहल्ला जहां लोग बायोटिक और उनका घर या मौसम एबायोटिक एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। अब एक इकोसिस्टम के 4 पिलर्स होते हैं, जैसे किसी शादी के 4 हलवाई। इनके बिना फंक्शन नहीं चलेगा। प्रोडक्टिविटी, पैसा मींस एनर्जी बनाना। डीकंपोजिशन, कचरा साफ करना। एनर्जी फ्लो, पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ जाना। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, उधारी वापस लौटाना। सबसे पहले आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स। इनका स्वैग अलग है। बिना स्विगी जोमैटो के धूप से खाना बना लेते हैं। जीपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल जितना खाना बनाया, जैसे आपकी टोटल सैलरी। एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन लॉस, जैसे सैलरी से रेंट और बिजली का बिल काटने के बाद जी बचा। एग्जाम टिप, एनपीपी ही वो असली माल है जो अगले लेवल कंज्यूमर्स को मिलता है। अगर दुनिया में मौत होती और कोई साफ करने वाला नहीं होता तो सोचो कितनी बदबू होती। एंटर द डीकंपोजर्स, अर्थवर्म्स, बैक्टीरिया, फंजाई। इनका काम है डिट्राइटस मींस कचरे को तोड़ना। इसके स्टेप्स याद करने की ट्रिक, FLCHM फ्रैगमेंटेशन, छोटे टुकड़े करना। अर्थवर्म बोलता है मैं थोड़ा तोड़ देता हूं। लीचिंग, पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स का नीचे जाना। कैटाबोलिज्म, बैक्टीरिया का एंजाइम्स छिड़कना। ह्यूमिफिकेशन, काली उपजाऊ मिट्टी मींस ह्यूमास बनना। मिनरलाइजेशन, मिनरल्स को मिट्टी में वापस मिला देना। अब आती हैं सबसे दुख भरी कहानी, एनर्जी फ्लो। दुनिया में सिर्फ एक ही असली सोर्स है, सूरज। प्लांट्स ने ली एनर्जी, उनको खाया बकरी ने, बकरी को खाया शेर ने। पर ट्विस्ट यह है कि हर लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे जाती हैं। बाकी 90% गर्मी बन के उड़ गई या डाइजेशन में खर्च हो गई। मतलब अगर घास के पास 1000 जूल एनर्जी हैं तो शेर तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 8 जूल बचेगी। बेचारा शेर, इतनी मेहनत और इतना कम प्रोटीन की। फूड चेन एक सरकारी ऑफिस जैसी है, लाइन से काम होता है। घास फिर बकरी फिर शेर। लेकिन असली जिंदगी फूड वेब है। शेर को अगर बकरी नहीं मिली तो वो किसी और को ढूंढेगा। सब एक दूसरे से जुड़े हैं। फूड वेब इकोसिस्टम को स्टेबल रखता है। अगर एक को मारा तो पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। नहीं, इजिप्ट वाले नहीं, बायोलॉजी वाले। पिरामिड ऑफ नंबर, ये कितने लोग हैं इस पे डिपेंड करता है। पिरामिड ऑफ बायोमास, कितना वजन है। पिरामिड ऑफ एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा अपराइट सीधा होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कभी बढ़ती नहीं सकती, हमेशा कम ही होगी नीचे से ऊपर जाते वक्त। एग्जाम में ये लिख देना, टीचर खुश हो जाएंगे। चलो पहले कार्बन साइकिल का हिसाब देखते हैं। ये काम कैसे करता है? पेड़ हवा से CO2 लेते हैं, फोटोसिंथेसिस। हम और जानवर पेड़ को खाते हैं, हम सांस छोड़ते हैं, रेस्पिरेशन। तो CO2 वापस हवा में। और जब हमारी टिकट कटेगी और हम डीकंपोज होंगे तो बचा हुआ कार्बन भी वापस हवा में। बैलेंस मेंटेन रहता है जब तक हम इंसान ओवर पोल्यूशन करके इस साइकिल को डिस्टर्ब ना करें। याद रखना, कार्बन साइकिल इज गैसियस साइकिल। अब आते हैं फॉस्फोरस साइकिल पे। ये थोड़ा हैवी और जमीनी औकात वाला एलिमेंट है। ये आगे कैसे बढ़ता है? वेदरिंग, पहले पत्थर टूटते हैं बारिश या हवा से और थोड़ा सा फॉस्फोरस मिट्टी में मिल जाता है। अपटेक, उस मिट्टी से प्लांट्स इसको अपने रूट्स के थ्रू खींच लेते हैं। कंजम्पशन, फिर वही घास पेड़ बकरी खाती हैं और बकरी को शेर। फॉस्फोरस ट्रांसफर हो गया,
डिकम्पोजिशन। जब प्लांट्स और एनिमल्स मरते हैं तो डीकम्पोजर्स उन्हें डीकम्पोज करके फास्फोरस वापस मिट्टी में डाल देते हैं। सक्सेशन मतलब एक खाली प्लॉट का जंगल बनना। पहले आएंगे पायनियर स्पीशीज, लाइकन्स, जो पत्थरों पे रहते हैं, फिर धीरे धीरे बुशेस, फिर बड़े पेड़। लास्ट में बनता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी, स्टेबल जंगल। दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, जहां पहले कुछ नहीं था, जैसे नया लावा, ये बहुत स्लो होता है। सेकेंडरी, जहां पहले जंगल था पर आग लग गई। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, नेचर में कुछ भी वेस्ट नहीं होता, हम सब एक साइकिल का हिस्सा है। अगर ये लेक्चर समझ आया और मजा आया तो वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।